मेडिटेशन या प्रेयर? मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है। कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है तो आपको बहुत पीस मिलता है, पीस मिलता है, डिवाइन गाइडेंस मिलती है। मोस्ट डिटॉक्स इमोशन क्या होता है? रिजेंटमेंट। अच्छा। रिजेंटमेंट में आप हर्ट्स को बार बार स्टोरी रिपीट करते हो। उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने ऐसा कर दिया। आप बार बार उसी विशेष साइकिल में फंसते रहते हो। तो ये सबसे पॉइजनस। एक हैबिट जो मनी ब्लॉक करती है? आपका जो फियर अंदर रहता है, ओके। यू क्रिएट दैट ब्लॉक। मॉर्निंग रिचुअल्स या इवनिंग रिचुअल्स, विच इज? मॉर्निंग रिचुअल। मॉर्निंग रिचुअल। मॉर्निंग रिचुअल बिकॉज स्टार्ट द डे। दैट इज हाउ देन यू पेव योर रास्ता। यू थिंक विथ क्लैरिटी, ये 10 काम है, मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके आज चलने वाली हूँ। सो मॉर्निंग रिचुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई सल्यूट द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इनसाइड यू। मैं उस परमात्मा के तत्व को प्रणाम करती हूँ जो आपके अंदर है। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द रॉन्ग्स आई डिड टू यू, नोइंगली अननोइंगली। जाने अनजाने जो मैं गलत बोल गई, जो गलत सोच रख गई आपके लिए, मैं माफी मांगती हूँ और आपको माफ करती हूँ। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें शायद बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते होंगे, विश्वास नहीं करते होंगे। मैं भी बहुत कंफ्यूज था, तो मुझे लगा क्यों ना कि इसी एक्सपर्ट से हम इस मुद्दे पे आज बात करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुराने जन्मों के कर्मों की, नेगेटिव एनर्जी, हीलिंग और मेडिटेशन के ऊपर। इसी सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं बेटी नागिया मैम, जो एक स्पिरिचुअल हीलर हैं प्लस ट्रेनर हैं। आज 10,000 से ज्यादा लोगों को पर्सनली ट्रेंड कर चुकी हैं स्पिरिचुअल हीलिंग की जर्नी में। बेटी मैम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट टुडे एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया इस डिस्कशन के लिए। It's my great pleasure to be here. And this is my topic which is so close to my heart, जो मैं 15 साल से कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। And thank you so much. थैंक यू मैम। सबसे पहले ना, आज की डेट में जनरली जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वो उसको ना उसके पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ देता है। कहता है कि यार अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो शायद लोग भी कहते हैं अक्सर कि यार तूने ना पुराने जन्म में तेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि जो तुझे अभी ये प्रॉब्लम हो रही है। या फिर कभी लोगों के थॉट ऐसी आती है कि तूने पुराने जन्म में अच्छे किए होंगे तो इसलिए तुझे अच्छा घर बार मिला है, फैमिली मिली है। ये सब, ये क्या रियली होता है या ये सिर्फ मिथ है? नहीं, देर इज डीप ट्रूथ टू दिस कि कार्मिक रिकॉर्ड तो हम सबके हैं। अच्छा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ग्रंथ ही कह रहे हैं, है ना। हमने भागवत गीता ले लो, उपनिषद ले लो, आप कोई भी ग्रंथ ले लीजिए। कर्मा तो है, जो आपने बोया है वही आप पाएंगे, जो आपने दिया है वही आपको मिलने वाला है, जो आपने रिश्तों में दिया है वही वापस आएगा। जो आपने प्रॉस्पेरिटी अगर किसी को दी है तो प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी। गुड हेल्थ किसी को दी है तो गुड हेल्थ। मैं छोटे एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। इज एग्जैक्टली द सेम। आपने बोया बीज पपाया का तो आम नहीं आ सकता, पपाया ही आएगा, है ना। कनक बोया है तो कनक ही आएगा, राइस नहीं आ सकता। और यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगी, आपने तो एक कनक का बीज बोया, उस प्लांट में कितना कनक मिला आपको? मल्टीप्लाई। सिमिलर वे में आपका कार्मिक जितना वो लेट आता है उतना मल्टीप्लाई होके आता है। वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज बैड, इट डजंट हैपन इमीडिएटली, इट टेक्स टाइम। और अगर इमीडिएटली आ जाए तो हम कहते हैं बहुत अच्छा, अब जल्दी छूट गए। जितना ये लेट आएगा, अब कई बार आप बहुत लोगों को मिलते हो कि मैम बहुत हमारे, क्योंकि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं फैमिलीज में, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, मेरे साथ तो सब बुरा होता है, और मेरा सामने का फैमिली मेंबर वो इतना गलत है, वो इतना, लिटरली पंजाबी वर्ड्स में कहते हैं ना, खच्चड़ा है, दिस वर्ड्स दे विल यूज, उसके साथ अब अच्छा ही होता जा रहा है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर हम अच्छे बने ही क्यों। तो यहाँ पे एक सिंपल हम एग्जाम्पल देते हैं इनको कि आपके पास पुराने जमाने में बड़े बड़े होते थे ना, गांव में जाओ पंजाब में, कनक रखते थे, 500 केजी कनक है, नलका तो नीचे लगा हुआ है, तो कनक आपने डाल दी 500 किलो, तो कनक ही आती रहेगी ना। तो जब आप बैड काम कर रहे थे तो उसमें पत्थर पत्थर इकट्ठे हो गए,
है ना? या आप कहते हो पहले आपने बहुत अच्छा काम किया तो चलो वो गुलाब 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 है, फिर आपने गलत काम करने शुरू कर दिए तो वो पत्थर कट्ठे उसमें डलने शुरू हो गए, है ना? फिर आप और खराब हो गए, राइट? आपने कांटे डालने शुरू कर दिए, तो लेकिन खुलेगा तो नीचे से ही ना। आपका प्रेजेंट जो लाइफ है वो ऊपर से जंप करता नहीं आएगा। तो वो अब यू आर वेरी गुड बाय नेचर, दिस टाइम आपको जो संस्कार मिले, जो पैटर्न मिले, जो परिवार मिला वो इतना ब्यूटीफुल मिला, उसने आपको बहुत संस्कार दिया, लेकिन आप कहते हो मुझे तो पत्थर ही मिलते जाते हैं, मैं इतना अच्छा करता हूँ, फायदा क्या है इसका? तो ये आपका पिछला बैगेज पत्थरों का चल रहा है, ओ, राइट? है ना? फिर जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो उनको हम कहते हैं, मान लो ये इतना बड़ा वो है, आप कर्मा जनरेट करना शुरू करो, रोशनी फैलानी शुरू करो, कुछ काम करना शुरू करो, किसी को खुशी बांटनी शुरू करो। वो हम समझाते हैं, है ना? एक आत्मा को कैसे अपलिफ्ट करना है, उसको माफीनामा सिखा दो, ब्रीदिंग सिखा दो, हमारे सेशंस में ले आओ, कितने ओपन सेशंस करते हैं, या चलो मेरे से बात भी करा दो, कुछ ना कुछ तो मैं समझा ही दूंगी। तो आपने क्या किया? तेल डाल दिया ऊपर से, वो तेल सीप करता हुआ उस नल के साथ तो आ ही जाएगा। वो परमात्मा की ऊर्जा है, वो आपके पत्थरों के साथ या कांटों के साथ वो गंगा जल भी बहना शुरू हो जाएगा, तो आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू होती है। सो इट इज कार्मिक, एवरीथिंग इज कार्मिक, बट मेनी थिंग्स आर एडेड टू इट ऑल्सो। अच्छा, अब मैं सबको ये कहती हूँ, बहुत हो गया कर्मा कर्मा कर्मा, कर्मा है, हम दोनों मिल रहे हैं, आज आपने मेरे को चूज किया बात करने के लिए, देयर इज समथिंग दैट वी हैव कनेक्टेड, है ना? अब आपके पास बहुत कुछ लाइफ में होता है, मैम मेरा तो कर्मा ही खराब है, मेरा तो कर्मा ही खराब है। दे आर सर्टन लेसन्स टू बी लर्नड, एज सिंपल एज दैट। आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, पढ़ाई करने के लिए। आप स्कूल कैसे चूज करते हैं? कि अच्छा हो, माई चाइल्ड हैज टू बी द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, है ना? ठीक है, फिर बच्चा 10th कर लेता है, 12th कर लेता है, सब्जेक्ट्स चूज किए जाते हैं, करियर चूज किया जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है, करियर अपना चूज करता है, फिर एक अच्छा जॉब उसको मिलता है, वो बेटर ऑफ होता है। जब बेटर ऑफ होता है, जब वापस आता है तो मम्मी पापा के लिए क्या करता है? उनको अपलिफ्ट करता है। क्या है पापा पुरानी शर्ट्स पहनते हो, मैं ब्रांडेड शर्ट लेके दूंगा आपको। तो आप कहते हैं ना 10,000 की कमीज, ना मेरा 500 में काम चल जाता। नहीं पापा, करते हैं ना बच्चे ऐसे। तो दे लिफ्ट यू अप फॉर द बेटरमेंट। अच्छा घर, अच्छा टीवी, अच्छा सारा कुछ, है ना? दे चेंज एंड देन यू फील सो हैप्पी, यू फील सो सेटिस्फाइड कि मैंने इतनी मेहनत करी, हम दोनों ने, आज देखो हमारा औलाद कैसे हमें उठा रही है। सिमिलर में देयर इज अ वेरी डीप प्लान। हमने जन्म लिया, हमारी असल कौन? परमात्मा। तो उसने किसी पर्पस के लिए मुझे भेजा है ना, कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए भेजा है, बिकॉज मेरा इतना कार्मिक बैगेज है, इतने जन्मों का कार्मिक बैगेज है। तो वो मेरे से, अब मैं यहाँ पे पूरी अपनी आत्मा की क्लास तो नहीं कराना चाहती, बट कुछ कुछ लोगों को समझाने के लिए, बिकॉज आजकल लोग इतनी रील्स देख रहे हैं, इतना कुछ देख रहे हैं, आई वॉन्ट देम टू गेट द राइट आंसर्स, राइट? तो वहां पे भी जैसे बच्चे को आप स्कूल भेजते हो तो आप कहते हो ना बच्चा अच्छा पढ़ के आना, टीचर जो कहेगी पूरा होमवर्क करना, देन यू सी टू इट कि बच्चा पढ़ रहा है, आप वो कंफर्ट देते हो, क्रिएट करते हो बच्चे के लिए। सिमिलर वे में परमात्मा बे के साथ भी जब आप आते हो यहाँ पे, आत्मा के साथ कुछ प्रोमिसेस किए जाते हैं। ओके, बिकॉज ये जर्नी तो आत्मा की हम सब जानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम इस देह के चक्कर में गड़बड़ कर जाते हैं। ये डीलिंग्स जो होती हैं रोज की, रिश्ते हैं या ऑफिस में डीलिंग्स हैं या सोसाइटी में डीलिंग्स है, ये तो इस देह की है ना, ये आत्मा की नहीं है। आत्मा अपना क्यों बेचैनी आपको हो जाती है? क्योंकि आत्मा तंग हो जाती है कि तू कर क्या रहा है। ये जर्नी तो मेरी थी, मैं तो ऊपर प्रॉमिस अपनी बड़ी मम्मी बड़े डैडी कह लो, उनके साथ तो कुछ और करके आया था, उसका लिंक नहीं है आत्मा का, है ना? और यहाँ पे क्या हो रहा है? गॉट इट? सो जस्ट टू मेक यू अवेयर, द परमात्मा खड़गाई करते हैं आपके साथ, झंझाड़ते हैं, वो जरूरी नहीं है कर्मा ही था। तो आप झुंझोड़ते हो तो फिर हमारे जैसे बंदों के पास पहुंचते हो, फिर आपको समझाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। हमारे कुछ टूल्स हैं जहाँ से हम चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। और अक्सर ये लोग अपनी कुछ पत्रियां भी लेकर आते हैं, मैम मेरा ये स्टार आ गया, वो स्टार आ गया। तो देयर इज अ डीप स्टोरी टू इट, because your chakras, we are chakra healers, we are energy healers. Chakra is influenced by the star,
ओके। एंड वी आर चक्रा हीलर्स, हम वहां बैलेंस क्रिएट करते हैं। जब वहां पे ऊर्जाएं गार्बेज निकलते हैं आपके, तो आपका ये कार्मिक बैगेज भी चेंज हो जाता है। ओके। सो देयर इज अ लॉट मेनी थिंग्स, तो वी कांट कीप ब्लेमिंग कर्मा। कर्मा कर्मा है। अब मैंने मर्डर किया है तो मैं बख्शूंगी तो नहीं, बख्शा तो नहीं मुझे, आई मीन आई विल हैव टू गो थ्रू दैट ना। बिल्कुल। तो मेरे को पनिशमेंट जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। है ना। लेकिन और बहुत चीजें होती रहती हैं, तो दिस इज अ लेसन टू लर्न। ओके। सो परमात्मा आपको ना ऐसे, एक्चुअली मैं सबको पूरी एक्टिंग करके दिखाती हूँ, ऐसे देख रहे हैं आपको। यू हैव असाइंड एंजल्स जो पूरा आपका देते रहते हैं वहां पे पूरी। जैसे यहाँ आपकी मिनिस्ट्री है, ऊपर भी मिनिस्ट्री है, बहुत सारे हैं वहां पे मिनिस्टर्स, बहुत लोग हैं वहां पे जो सब संभाल रहे हैं। इनर, इसको इनर वर्ल्ड बोला जाता है। ओके। तो दिस अ लॉट बिग स्टोरी। हम इसीलिए सबको कोर्सेज के लिए बुलाते रहते हैं कि अब बेटर है कोर्सेज ले जाओ। एक होता है जैसे आपने बोला इतने लोग, हजारों लोग, यस दे टुक सम स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स, दैट इज छोटी छोटी। अब ये भी ले रहे हैं, इसको भी हम ट्रेनिंग ले ही सकते हैं। आपके जो पॉडकास्ट देखेंगे उनको भी बात समझ आएगी, फिर उनके क्वेश्चंस जागेंगे, फिर वो होंगे कि नहीं हमें मिलाओ इनसे, हम पूछना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान आ ही गया। लेकिन एक्चुअल ज्ञान आता है जब एक्चुअल यू डू द क्लासेस विद अस। आई एम एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर कोर्सेज हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, जहां आपको एक्चुअली समझ आती है, ओ दिस इज माई कहानी, कहाँ गड़ गया मेरा। सो कार्मिक भी है, एवरीडे के एक्सपीरियंसेस भी हैं। अब हो सकता है आप जो डिस्कशन पहले आने से पहले करके आए कि तेरा ये था, ये था, ये था, हाँ जी हाँ जी, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, आप प्रॉमिस करके आ गए। तेरे को ऐसे माँ बाप मिलेंगे, ऐसा तेरा बहन बंधु होगा, ये तेरा करियर होगा, सब वो पहले से डिसाइड होके ही आता है, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। नाउ पीपल गेट फिक्स्ड कि डेस्टिनी, जो डेस्टिनी में लिखा है, हम कहते हैं डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स ऑल्सो। आप मुड़ा खा सकते हो। जब मान लो एकदम आपने बहुत, मान लो जैसे मेरे पहले क्लिनिक था, मैं तो लोगों को, है ना, वो हील करती थी थ्रू मेडिसिन, है ना, ऑल्टरनेटिव, वो सारा कॉम्प्लीमेंट्री। चलते चलते कुछ क्वेश्चंस जागे अंदर और आई वांटेड आंसर्स, एंड आफ्टर 12 years ऑफ प्रैक्टिस आई लैंड अप इन दिस क्लास। तो मुझे लगा हाथ से कह रहे हैं हीलिंग, नहीं नहीं, जब तक दवाई नहीं अंदर जाएगी कैसे कोई हील हो सकता है। कि ये मेरी नादानी थी, लेकिन उसका प्लान था। क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग दैट क्लिनिक में प्रैक्टिस, आई वाज वेरी ट्रू विद माय क्लाइंट्स। जो चीज मैं नहीं कर सकती थी, मैं उनको कहती मैं नहीं कर सकती। मैम क्यों नहीं कर सकते? मेरा एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, नेचुरल्स में हूं मैं, यू विल नीड मेडिकल हेल्प, द एलोपैथिक हेल्प। तो मुझे वो कहते थे कि हमने इतना क्लियर पर्सन नहीं कभी देखा। मैं कहता दैट्स माय नेचर। जो मैं कर सकती हूँ बहुत कुछ किया, है ना, साइनसिस किया, जोड़ों के दर्द किया, स्किन किया, बहुत काम किए, बहुत काम किए, लेकिन किया अर्नेस्टली, शिद्दत से। शायद परमात्मा ने वहां सोचा इसका मोड़ा खाते हैं अब, ये इतना लोगों की हेल्प करती, क्योंकि साइकोलॉजी वॉज माई सब्जेक्ट, काउंसलिंग वॉज माई सब्जेक्ट। तो परमात्मा ये ले आए, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, यू कैन चेंज फ्यूचर, यू आर डेस्टिन्ड। सो डेस्टिन्ड, क्या वो डेस्टिनी में कुछ और था, बट कैसे कैसे वो मोड़ा खाता गया एंड आप चूज करते गए। अब इस क्लास से मैं भाग रही थी, लेकिन ये जो आत्मा की क्लास आई, उसने मुझे ये आंसर दिया, मुझे रोना क्यों पड़ा लाइफ में। बिकॉज हर एक को रोना पड़ता है, कुछ ना कुछ होता है, बैगेज है तभी तो हम आए हैं। कार्मिक बैगेज ना होता तो हम जन्म नहीं लेंगे, उसको क्लियर करना है। तो वो क्लियर करते करते यू मीड, maybe you attract rude families, rude people who cheat you, maybe some partners who cheat you। उस समय तो हम नाराज होते थे, अब कहानी समझ आ गई, अब सबको ब्लेस कर दिया, सबको फॉरगिव कर दिया, बट दैट वाज अ कार्मिक पैकेज। लेकिन परमात्मा ने सोचा कि इसको अब जल्दी इससे आउट करो, तो उसने थोड़ी सी रोशनी दिखा दी। अब ये मेरा काम था उस रोशनी को पकड़ लिया। आत्मा के क्लास में मुझे इतने आंसर्स मिले, आई वॉज अ टर्न्ड, ओवर टर्न, मतलब चेंज हो गई मैं। ये तो मैं करके ही छोड़ूंगी, ये मेरे को आंसर आज मिला जो आज तक कोई नहीं मुझे आंसर दे सका। मुझे तो ये प्रॉपर पूरा करना ही करना है। ये कार्मिक स्टोरी, ये चक्रा की स्टोरी मुझे बहुत डीपली अंडरस्टैंड करनी है। देन ये आगे की फिर जर्नी है ना, जो आपका क्वेश्चन था, क्या सब कुछ कर्मा? यस, कर्मा है, लेकिन डेस्टिनी भी लिखी गई, लेकिन यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। परमात्मा आपको बार बार रोशनी दिखाते, दो रास्ते दिखाते जाएंगे, चूज करना आपका काम।
अब आप ये चूज करोगे। छोटी सी बात है, आपको 2 रिश्ते आए, हम्म, ये आया रिश्ता, ये आया, ये पिंकी का आया, मान लो ये बबली का आया, आपने पिंकी चूज कर ली, है ना। जब आप और पिंकी मैच करोगे, ये नहीं होगा कि दोनों के साथ लाइफ सेम चलेगी। अगर सारा कुछ कर्मा होता तो लाइफ तो सेम ही चलती ना फिर। क्योंकि इसके चक्रा की जो स्टोरी और आपके चक्रा की जो स्टोरी है, जब वो अलाइन हुई तो कहां किधर मोड़ा खा गया, जब इसके साथ अलाइन हुआ तो क्या मोड़ा खा गया। तो कर्मा भी है, डेस्टिनी यस ये भी है, बट आपने क्या चूज कर लिया। चलते चलते आई चोज दिस डायरेक्शन एंड वो मोड़ा ही खा गया, बिल्कुल ही मोड़ा खा गया। अब तो मुझे लगता है सारा दिन यही काम करती हूँ, मेरे नस नस में यही चलता रहता है। कोई स्किन का क्लाइंट होता है तो भी मैं उनको यहाँ ले जाती हूँ, उनको जब वो कहता है छाई नहीं गई, मैं उनको क्लियरली कहती हूँ छाई की स्टोरी पता है, रंजिशें जो अंदर पाली हुई हैं, ये जो गुस्सा आपने इतना लिया हुआ है, जो इतनी आप, मैं डायलॉग बोलती हूँ पंजाबन हूँ, चूं चां ची करते रहते हो, पैसों की बहस करते हो, मैम 500 नहीं 400, यहाँ प्रॉस्पेरिटी के हिंड्रेंस। चलो हम अब इस लाइन को ये छोड़ते हैं, योर क्वेश्चन, बिकॉज मैं तो चुप नहीं करूंगी। नहीं, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया मैम। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के डाउट भी क्लियर होंगे, क्योंकि मेरे हो रहे हैं तो मुझे लगता है उनके भी हो बिल्कुल, होंगे। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है मेरा, जैसे हम ना कई लोगों को देखते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं उनसे, लेकिन हमें लगता है यार इसको ना मैंने पहले कहीं देखा है। तो ये भी क्या मेरे पास्ट जो रिलेशन है उनका इम्पैक्ट दिखता है मुझे, कि मैंने कहीं मतलब पिछले जन्म में उनके साथ कहीं एसोसिएट रहा मैं, या ऐसा कुछ है? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये भी आपके कार्मिक्स में आता है, ऐसा है? When you meet a person, अचानक मिलते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है उससे बात करना, और आप बात करते ही जाते हो, है ना, यू फील वेरी गुड इन देयर, बिकॉज सोल्स मीट। अच्छा, जो जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा फिर, जरूरी नहीं हम इंडिया में मिले तो इंडिया में मिलते रहेंगे, अब अगला जन्म पता नहीं कहाँ जाने वाला है, नेक्स्ट इनकारनेशन कहाँ जाने वाला है। जो मैंने अपनी स्टोरी लिखी इस बार की तो मेरा डिसाइड हो जाएगा। बट व्हेन यू मीट समवन एंड यू फील सो कंफर्टेबल, बिकॉज दीज सोल्स हैव ऑलरेडी मेट पहले, ओके, दे हैव मेट, दे हैव अ पास्ट कनेक्शन। अच्छा, सड़क पे चलते चलते कोई आपकी मदद कर गया और फिर वो बंदा कभी मिलता भी नहीं है आपको। दिस इज ऑल द थैंक यूज दैट यू हैव बीन डूइंग, हेल्पिंग पीपल। आपने किसी की मदद करी, वो वापस आएगा ही आएगा मदद करने, जरूरी वो नहीं आएगा परमात्मा किसी और, मैंने कहा था ना बड़ी मिनिस्ट्री है, बड़े खाते वहां लिखे जा रहे हैं, वो वहीं से डिसाइड होता रहता है। उनको पता है आज आपका दिन क्या होने वाला है, तो उनको पता है नहीं नहीं यहाँ इसने किया था, इसको ये भेज दो, ये इतना ये करता है, इसको आज यहाँ भेज दो, ये जाएगा डूबेगा लेकिन आज एक हाथ इसको दे दिया जाएगा। ठीक है, फाइन। सो ऑफ कोर्स कार्मिक इज देयर, बट यस, when you have a connection, you have met, you have chatted, you have been good friends, you meet again, you feel very comfortable, you feel very nice. But it may not be that it's a karmic bond. अच्छा, That is something entirely different. अच्छा, This is just a soul connection. आप कुछ देर के लिए मिले, या आप you choose, आप मिलते ही जाते हो, ये आपकी चॉइस है ना। But yes, connection is there, definitely. इसमें एक क्वेश्चन मेरा आता है, जैसे कार्मिक रिलेशनशिप हम एक वर्ड आता है, दूसरा आता है सोलमेट रिलेशनशिप, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? यहाँ से ना मुझे एक बात याद आती है, एक होता है ना कई बार एक कपल का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा होता, हाँ, है ना, बड़ी तू मैं चल रही होती है, और आजकल सब वर्किंग है, कोई ना कोई बाहर मिल जाता है, मैम वो ही इज माई सोलमेट, ही इज माई सोलमेट। वो कितना बंदा हो जाता है ना दूसरे के उसमें आओ में आ जाता है। मैंने कहा ये घर में रहता है, बेड शेयर करते हो, कमरा शेयर करते हो, बाथरूम शेयर करते हो, तो दोनों भड़कते रहते हो। उसको ऑफिस में हेलो हाय मिले, वो बेस्ट ऑफ द ड्रेस, यू बेस्ट ऑफ द ड्रेस, वो आपको ले गया कॉफ़ी पिलाने, यहाँ पे थोड़ा खर्चा कर दिया, ओ मैम ही इज़ माई सोलमेट। मैं क्या वो सोलमेट नहीं है, बट ऐसे ब्लंटली बोल जाओ तो उनको बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए उनको फिर हम मेडिटेशंस कराते हैं, फॉरगिवनेस कराते हैं, सेशंस में बुलाते हैं, थोड़ी हीलिंग्स करते हैं, उनकी प्रॉपर हीलिंग्स आर ऑल पेड, है ना, बट हाँ हीलिंग्स करते हैं। फिर उनको फिर से ही रिपीट की जाती है बात, या कोई बहुत अड़ियल होता है उसको फिर मैं कहती हूँ कोर्सेस कर लो ताकि चक्रा खुले, आपको सच्चाई आए, क्योंकि ये हुई है हमारे साथ स्टोरीज, बिकॉज सो मेनी ईयर्स ना, सो मेनी केसेस एंड ऑल केसेस एंड ऑल, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कार्मिक जो बॉन्ड है वो कर्मा आपका कुछ क्लियर करने, मान लो मैंने इस जन्म में, मान लो चलो हम बहन भाई हैं, ठीक है, मैं बहुत लाडली थी
या समथिंग था, मेरे को हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज में पेरेंट्स ज्यादा दे गए और आपको बाद में पता चला, या आपकी वाइफ कहती है कि ये क्या बात हुई, सारा कुछ दीदी को दे गए, तुम्हें क्या दे गए, तुम्हें क्या किया, और तुम मेरे पास आते हो और मैं भी, फिर मेरा पति कहता है, होता ना, ये घरों की बड़ी स्टोरीज है ना, मैं बात नहीं करती तेरे से, मैं, मेरे को दे गए, मैं तेरे को क्यों दूं, है ना, हो चलता है ना ये ड्रामा, बहुत ज्यादा चलता है। हम दोनों ने भी चूज किया, हम बात ही नहीं करेंगे। ये हमने क्या किया, अब आप भी चले गए आगे, मैं भी निकल गई, मतलब हम दुनिया से चले गए। तो हम क्या छोड़ गए, एक हेवी कार्मिक बॉन्ड। तो वहां तो लिखा गया, अब हो सकता है नेक्स्ट इन जन्म आप मेरा बेटा ही बन के आ जाओ, ओके, अब मुझे पूरा चीट करके निकल जाओ, या वो बेटा जो बात ही नहीं करता, पहले बहुत लाडला होता है, हर माँ बाप का बच्चा लाडला होता है, लेकिन बड़े होते हैं आप पलटा खा जाते हो, क्योंकि वहां बहन भाई ने नफरत किया, बिकॉज परमात्मा ने आपको ये दिया नहीं एंटाइटलमेंट। तो ये कार्मिक बॉन्ड के चैप्टर्स हैं। यू विल एंटर एज अ टफ हस्बैंड, यू विल एंटर एज अ टफ लाइफ, लेकिन पहले तो बड़ा लवी डवी रिलेशनशिप होगा ना, ये तो बाहर से जुड़ते हैं, ये तो जन्म नहीं दिया किसी ने, लेकिन जन्म वाले भी बाद में मुड़ जाते हैं, मुड़ा खा जाते हैं। दिस इज ऑल जिसको हमने कार्मिक की बात की थी, बिकॉज आई हैव नो एंटाइटलमेंट टू चीट एनीवन, टू एक्सप्लॉइट एनीवन, है ना। अब कितनी बार हमारे पास आते हैं कि मैम 3 शादियां हो गई, तीनों टूट गई, ये बहुत केसेस आए हैं मेरे सामने। तो उनको हम कहते थे, अब चौथा भी एंटर कर गया लाइफ में, मैंने कहा डू द कोर्सेस, इमीडिएटली डू द कोर्सेस, अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज रिपीटिंग, दिस पैटर्न इज रिपीटिंग, बिकॉज आपने कार्मिक जो आपका बैगेज था, बॉन्ड था, वो खत्म ही नहीं किया, आप क्रॉस मार के आ गए, आपने उसको भी काटा मारा, उसने क्यों चोबे मारे आपको, आपको किसी ने समझाया ही नहीं, क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर वर्किंग, पेरेंट्स ने कहा मार काटा तो आजा घर वापस। हम ये नहीं कहते टॉक्सिटी बर्दाश्त करते रहो, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। वाई यू शुड बी टॉलरेटिंग अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट यू हैव टू लर्न योर लेसन। सो कार्मिक बॉन्ड जो है वो आपको उठाने आता है, आपका पुराना बैगेज क्लियर करने आता है, आपका जो पिछला हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ था। ये कितनी कहानी है, सास बहू की कहानी है, मतलब फादर सन की कहानी है, मदर डॉटर की कहानी है, कार्मिक बॉन्ड्स वेयर यू हैव टू लर्न अ लेसन एंड यू हैव टू क्लियर। और जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे, आप बार बार एक टफर में मिलते ही जाएंगे। सोलमेट जो होता है वो सिर्फ आपको उठाने आता है प्यार से। वो मान लो आप और आपकी वाइफ हो, बोथ आर ऑपोजिट्स, नेचर मिलती ही नहीं है, आप कुछ हो वो कुछ हो, लेकिन व्हेन यू मीट टुगेदर यू एक्सेप्ट ईच अदर, दैट इज सोलमेट। तेरा, हाँ वो सोलमेट है, वो आप दोनों एक दूसरे को स्पॉट करते हो, दोनों एक दूसरे का समझते हो, अंडरस्टैंडिंग से चलते हो, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, दो योर वर्क इज नॉट माई कप ऑफ टी, बट आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एंड आई हैव फुल फेथ ऑन यू। आप उसको असिस्ट करते हो, उसको रास्ते, दोनों ही करते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी। दिस इज सोलमेट। मैम अब मेरा अगला क्वेश्चन आता है कि कई लोग आज की डेट में ना कहते हैं कि मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो शायद किसी ने मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर दी है, या किसी की मुझे हाई लग गई है, इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी होता क्या है, अगर मैं मतलब ऑडियंस समझना चाहें इजी लैंग्वेज में। हाँ, व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी इज नेगेटिव, हम क्या कहते हैं, आम आदमी पता क्या करता है, मैम आज ना मुझे एक नेगेटिव पर्सन मिला, मैं पूरी नेगेटिव होके वापस आ गई, मैं तो बड़ी हैप्पी गई थी, है ना, ये बड़ा हम अक्सर सुनते हैं ये बात। हम कहते हैं आपके अंदर जो ऊर्जा है, अब वही ऊर्जा अट्रैक्ट कर जाते हो। ओके, यू आर कैरिंग अ गार्बेज ऑफ एंगर, ऑफ इरिटेबिलिटी, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऑफ डाउट, फियर, वरी, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, ये आपके अंदर है नेगेटिव एनर्जी, लेकिन आप ऊपर से स्माइल करते रहते हैं, ओह आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, आई मेडिटेट अ लॉट, फिर जैसे ही किसी ने कुछ कहा आप बड़ा हो जाते हो। तो वो जो आपके अंदर से निकलता है, वो क्या निकल रहा है, जो आप पाल रखा है अपने अंदर, जो आपके अंदर इन चक्रास की जो स्टोरी चलती रहती है, उसके अंदर जो जो आपने पाल के रखा हुआ है, आपने स्टोर करके रखा हुआ है, नहीं तो मैं क्यों रिएक्ट करूं। आप मुझे कुछ बोलो, मुझे वो नहीं भाया,
तो मैं रिएक्ट क्यों करूं? मैं उसका आराम से आपको आंसर दे सकती हूँ कि नहीं गिरीश जी आप समझे नहीं, ऐसे है ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, बात खत्म हो गई। बस आप अपने घर, मैं अपने घर। सो नेगेटिव एनर्जी इज बेसिकली ये जो भारी ऊर्जाएं मैं कैरी करके चलती हूँ, है ना। आप थके हारे घर पहुंचते हो काम से, आप इतने प्रेशर्स में होते हो, लेकिन नेचुरली अब घर गए, अब आपका घर है, आप थकान से ऐसे बैठ जाते हो और आपकी वाइफ एकदम आती है, क्या है, सारा दिन मैं तुम्हारी इंतजार, आई वेट फॉर यू एंड दिस इज हाउ यू एंटर, है ना। तुम्हारे आते ही सारा घर ही खराब हो जाता है, होता है ना ऐसे। अब अगर उसने इतना शांत माहौल रखा था तो वाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन देन? बिकॉज आप इतने नेगेटिव से भरे हुए थे वो पॉजिटिव एब्जॉर्ब करने की। नहीं तो जैसे आप दरवाजा खोलो और वो एक पॉजिटिव वो देखो, वाह मैं तो आज बड़ा परेशान था। वैसे आपकी वाइफ का नाम क्या है? ज्योति। ज्योति। मैं इतना परेशान था, लेकिन ज्योति जैसे ही मैं आया, हाँ तूने घर कितना अच्छा रखा हुआ है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, चल अच्छी सी चाय बना, चाय पीते हैं। तो मैं कैरी कर रही हूं ना, क्योंकि मेरे अंदर स्पेस ही नहीं है, तो गुड एनर्जी आएगी कहां से? सो आई एम कैरिंग दैट नेगेटिविटी बेसिकली। ओके, एक होता है आप बहुत अच्छे मूड में हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहीं एंटर कर गए और आप कहते हो, ये था वो जो हम पहले बात कर रहे थे, स्ट्रेस एनर्जी इन दैट एरिया, ओके, इन दैट ऑफिस, एट दैट वर्क प्लेस, टेंशन, तुम्हें ये कहा गया था, तुम्हारा ये टारगेट था, तुमने ये नहीं कंप्लीट किया, तुमने इतना बिजनेस नहीं किया, है ना, दैट एजिटेशन। सो होता क्या है, लोगों के अंदर एजिटेशन नहीं है, ये जो आपने स्पिट आउट किया सारे ने, अब वो आपका सामने वाला जो है वो अंदर ही अंदर, ऊपर से तो कुछ नहीं कहता, अंदर ही अंदर से वो गुस्सा आता है। तो उसने क्या एमिट किया? एक नेगेटिव एनर्जी एमिट कर दी। तो आपका वो सारा माहौल, चाहे वो घर है चाहे वो ऑफिस है, वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। जो भी एंटर करता है वो फील करता है वो नेगेटिव एनर्जी। सो आई एम कैरी। अब जो आप ये कह रहे हो लोग एब्जॉर्ब करके आ जाते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आई हैव अ वीक ऑरा ना, आई शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑरा कि आप इतने अपसेट थे या गुस्से थे, जैसे मैं आई, आप बोलो मैं बहुत अपसेट था लेकिन आप आए, मेरा एकदम चेंज हो गया। तो ये एब्जॉर्ब्ड दैट गुड एनर्जी। बट हो सकता है आप अच्छे मूड में बैठे थे और मैं एक इंसान भड़कू आया आपके सामने, एंड यू ऑल्सो वेंट इन टू दैट एंगर मोड। फिर आप कहते हो मैं तो अच्छा खासा था, पता नहीं वो बंदी क्या आई, मुझे भी इतना कुटापा चढ़ गया। आपने यार क्यों रिसीव क्यों किया कुटापा? यू हैव अ वीक ऑरा, है ना। सो ये सारी एनर्जी वर्ल्ड की बातें हैं, ये दिखाई नहीं कहीं देता। अब आपको ना मेरा चक्रा दिख रहा ना मुझे आपका चक्रा दिखा, हाँ हीलर फील कर लेता है, महसूस कर लेता है, वो सेंसिटिव हो जाता है इस वर्ल्ड में। अब कई बार बहुत बार होता है, स्किन का क्लाइंट आता है या किसी चीज का क्लाइंट आता है, मैं उसकी आंखों में आकर देख रही होती हूँ और मैं एकदम कहती हूँ व्हाट्स बॉदरिंग यू, दिस समथिंग एल्स। वो मोड़ा ही खा जाता है, टॉपिक ही मोड़ा खा जाता है। वो स्किन किट तो क्या है, वो हीलिंग के लिए बैठ जाता है, बिकॉज we get sensitive to it, because I can't give you a beautiful skin till you are carrying that garbage within you. You can't be successful in your work till you are carrying this negative energy inside you. So I can't blame others. मैम उसने मेरे को पोक कर दिया, है ना। आजकल जो लिटरली हमारे पास रिलेशनशिप की स्टोरीज आती हैं, कभी मदर इन लॉ, कभी भाई, कभी भाभी, कभी ननंद। हम उनको कहते हैं अच्छा माना वो औखे हैं, आप उस औखेपन से इफेक्ट क्यों हो जाते हो? तो मीन्स आप भी तो वो ऊर्जा आपके अंदर भी तो है ना। जिस दिन आप अपने अंदर से ऊर्जा निकाल दोगे वो वाली, एंड प्लस एक हम माफीनामा फिर सिखाते हैं, वो रिलीज करो अपना बैगेज उसके साथ, वो इंसान कुछ कहेगा ही नहीं आपको। परमात्मा ही नहीं उसको नेड़े लगने देंगे आपके, बिकॉज आपने अपने आप को फ्री कर लिया। तो नेगेटिव एनर्जी की भी अगेन बहुत सारी बातें हैं, बट आई कांट ब्लेम अदर्स फॉर इट। व्हाट आई हैव इनसाइड मी इज व्हाट आई अट्रैक्ट। आई मे बी ए गुड पर्सन, है ना, आई मे बी ए गुड पर्सन, बट आई वाज टेलिंग यू ना कि जब मैं आत्मा की क्लास में पहुंची, आई वॉज कैरिंग हेट एनर्जीज फॉर सर्टन फैमिलीज, आई हैड इट। आम आदमी ऐसे ही होता है, नाराज हो जाता है, गुस्से हो जाता है, बंद कर देता है उसको, मैं बात नहीं करूंगी, है ना। फिर वो कहानी समझ आई
ये तो फिर से मिलेंगे। मैंने कहा कब मिलेंगे? इस जन्म का तो पता नहीं, मतलब तो हम बात ही नहीं कर रहे, अगला जन्म नहीं आएगा। ओह, मैं कहा फिर स्टोरी रिपीट होएगी। नहीं, इनफ, यही करके जाना जो करना। I'll work to clear my baggages. I don't want to carry. अब कोई नाराजगी नहीं है, समझ आ गई, कार्मिक बॉन्ड था मेरा। पहले कोर्सेज आ जाते लाइफ में तो शायद ये भी ना होता। बस हम यही लोगों को फैलाना चाहते हैं कि आप क्लियर कर जाओ, यू टॉक टू अस, कम टू अस, वील हेल्प यू आउट, है ना। इट्स वेरी इजी। और हम कितने ओपन सेशंस करते हैं, है ना। ओपन सेशन मीन्स यू कैन, एनीवन कैन जॉइन। हम रोज कुछ ना कुछ जो आपके जो मैसेजेस आए, लोगों के ही मैसेजेस आते हैं, उसके ऊपर ही मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, रील्स बनाती रहती हूँ, ताकि आपको असली बात समझ आए। सो नेगेटिविटी लाइज एक्चुअली विद इन मी, हिडन विद। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, अगर मैं कहती हूँ मेरी हेट एनर्जीज थी, और मैं कहती हूँ मैं तो बहुत अच्छी थी, सिंपल थी, सीधी सादी थी, मतलब कोई अपने आप को अच्छा ही कहता है ना, देन व्हाई डिड आई अट्रैक्ट सच फैमिलीज? तो दैट मीन्स वो वहां खड़की लगी ना फिर, कि मेरा क्यों मैंने अट्रैक्ट किया, ये मेरा पिछला गंद है मेरे अंदर जो फंसा हुआ है, अटका हुआ है। ठीक है ना। सो इट्स मी ओनली हु हैज टू रिजॉल्व इट। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है, वो आपको 24 घंटे देखते रहते हैं और उसके मुताबिक ही आपको घुमाते रहते हैं, और जब देखते हैं बच्चा रेडी हो गया है, उसको दिखाते हैं सही रास्ता। अब ये मेरी चॉइस है कि मैंने उसको पकड़ना है, यानी मैं अपना प्रोफेशन मेरा अच्छा खासा है, मैं क्यों वो छोड़ूं। ये तो मेरे फिर भगवान कहता है ठीक है, मैंने तो शॉर्टकट ढूंढ दिया था तेरे लिए, मैं तो तेरे को फ्लाईओवर देना चाह रहा था। फ्लाईओवर बनता है क्या करता है, आपको उस भीड़ भड़के से बचाता है। ये स्पिरिचुअलिटी करती है, आपको आम आदमी से उठाती है, आप फ्लाईओवर से आके आराम से अपना जर्नी अच्छी तरह से निकाल जाते हो, एंड यू अट्रैक्ट पीपल हु आर एक्चुअली लाइक यू। अब मेरा मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपने कहा कि आप खुद नेगेटिव हो तभी आपके साथ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, मतलब कि आप, कोई आपको थ्रो नहीं कर रहा, आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ। अगर आप अपना ऑरा स्ट्रांग करते हो तो आप बच सकते हो उन सब चीजों से। अब एक कॉमन मैन कहेगा मैं अपना ऑरा कैसे स्ट्रांग करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इजी। आप रोज नहाते क्यों हैं? साफ अपने आप को रखने के लिए, देह को साफ करते हो ना। तो ये जो ऊर्जा है, ऑरा है, एनर्जी बॉडी है, इसके लिए फिर क्या करते हो? कुछ नहीं। ये नहीं, आप करते हो लेकिन आम आदमी को पता नहीं है। अच्छा। आप रोज पूजा पाठ करते हाँ। हो, हमारी हिंदू फैमिलीज में जोत जलानी सिखाई गई है। हर रिलीजन का अपना अपना तरीका है। कोई बाबा जी के रूम में जाते हैं, सर ढक के बैठते हैं, अपना पाठ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हो। ये जो हम करते हैं, ये ऑरा का एम्पावर करता है। नाउ बट आई हैव अ हिडन नेगेटिविटी इनसाइड मी व्हिच आई कांट सी। एक तो वो मुझे पंक्चर करती है, मुझे ही मेरा ऑरा पंक्चर कर देती है जब मैं अपसेट होती हूँ, नाराज होती हूँ, चुगली करती हूँ, कमेंट करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ, क्रिटिसाइज करती हूँ। तो सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं अपनी, एक मैं अपना ऑरा पंक्चर करती हूँ जैसे ही मेरा मुंह खुलता है इन चीजों के लिए, एंड ऑरा मेरा पंक्चर होता है व्हेन आई मीट सच पीपल। व्हेन आई मीट सच पीपल, तो वो भी तो तीर गाड़ रहे होते हैं ना आपको, लेकिन पहले तीर किसने गाड़ा? मान लो मैं जा रही हूँ, आप काम से निकल रहे हो और आपको एक इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, आप अपनी कार में हो, या कोई पड़ोसी आपको पसंद नहीं है, आप कार में अपने बैठ रहे हो, हाय ना ही मिले, ना ही दिखे मेरे को। तो आपने अपना ऑरा पंक्चर तो वहीं करना शुरू कर दिया, ये सोचने करने। परमात्मा कहता क्यों? तू मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा, तेरे को किसने राइट दिया मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोलने का? ये कौन करती है? देह। देह को प्रॉब्लम्स होती हैं, आत्मा को प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जर्नी आत्मा की है। वी ऑल फॉरगेट। आई डू दिस बिजनेस, आई डू इट बिजनेस ऑल्सो ना, मैं बिजनेस वुमेन ऑल्सो। बट हाँ, people do tell me, ma'am, you're a different business person because I have that spirituality मेरे रोम में। तो ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे को नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये आत्मा की जर्नी है। मेरे को अंदर गुण है, अगर कुछ फॉर्मुलेशंस तैयार करने के, मैं वही करूंगी जो मेरे को सूट करता है, जो मैं अपनी छोटी सी नन्ही सी ग्रैंड डॉटर को दे सकती हूँ, मैं वही चीज आपको भी दूंगी। Why should I mix something जो मैं अपने उस नन्ही सी जान को नहीं दे सकती, मैं तुम्हें क्यों दूंगी? फिर मैम आप कमा नहीं सकते।
मैं कहा क्या करना कमा के, बरकत पड़नी है तो 1000 की भी बरकत है, नहीं बरकत पड़नी तो लाखों की भी बरकत नहीं है। सही है। ये गुणवत्ता मैं सबको बताना चाहती हूँ, हम सब हीलर्स ये बताना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं कि थिंग्स लाई विद इन मी। So when I choose not to talk to a person, I've already punctured my aura. अब वो आता है, वो तो खैर है ही वैसा, तभी तो आप उसको मिलना नहीं चाहते थे। क्या बात है गिरीश जी, यहाँ पे तो ठाठ बाट है, हम तो वही टुट्टे से स्कूटर में घूमते हैं और आप ऑलरेडी पंक्चर कर चुके हो। सही है। देखो मैं तो बड़ा हंसती हूँ इन बातों को देख देख के कि दिस इज, क्योंकि एक टाइम पे हम सब ऐसे काम कर चुके हैं। एक टाइम हम, क्योंकि ठीक है हमने मॉरल साइंस पढ़ी, लेकिन इसको हमारे यहाँ पे कहते हैं प्यूरिफिकेशंस। यू हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट अदर्स, एक्सेप्ट अदर्स। मान लो मैं एक ऐसी ड्रेस में आई और आप हो सकते हैं लुंगी में आए, तो ठीक है ना, वो एम आई टू कमेंट ऑन इट। यू लव दैट लुंगी, वाओ गिरीश जी मजा आ गया, मैं भी ऐसे करूंगी, मेरी जैसे तो कर भी सकती है। एक वर्ड आपने बहुत ज्यादा यूज किया, फॉरगिवनेस। हाँ। जिसको हिंदी में हम अगर कहें तो माफीनामा। हाँ। ये क्या होता है? माफीनामा इज अ हार्ट टू हार्ट टॉक, अ आत्मा टू आत्मा टॉक। अच्छा। मान लो हम दोनों भिड़ गए और हमने चूज कर लिया, नाराज हो गए हम, आप अपने मोड़ चले, अपने मोड़ चले। उस समय गर्मा गर्मी हम दोनों कर गए। फिर चलते चलते मुझे ध्यान आता है कि ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ। अब दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आप ये फिर कॉन्शियसली आपको कहती है ना, परमात्मा की आवाज आपको कहती है। ये नहीं कि मैं फिर आपको कॉल करती हूँ गिरीश जी आई एम सॉरी। अब वहां पे इंसान की ईगो भी आ जाती है, बड़ा कुछ आ जाता है। तो माफी ना हम सिखाते हैं कि आप उस इंसान को इमेजिन करो। ओके। तो जस्ट इमेजिन दैट पर्सन। मान लो मैं गिरीश जी को सामने लेके आती हूँ, नमस्ते मुद्रा में बैठती हूँ। नमस्ते मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये मेरा हार्ट सेंटर है, मेरा लव सेंटर है, ठीक है। या इसी से मैं अपने परमात्मा से जुड़ती हूँ। ये जब दरवाजा, जब आप ऐसे बैठते हैं, ये दरवाजा खुलता है, ये लव एनर्जी लेकर आता है, तो ये क्राउन खोलता है जहां से परमात्मा के साथ मेरी डोर जुड़ी हुई है, तो वहां खुलता है और यहाँ पे परमात्मा बहुत मेरे से खुश होते हैं। तो मैं उस आत्मा से बात करती हूँ, गिरीश जी मैं आपकी आत्मा को प्रणाम करती हूँ। आई सल्यूट द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन इनसाइड यू। मैं उस परमात्मा के तत्व को प्रणाम करती हूँ जो आपके अंदर है। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द रॉन्ग्स आई डिड टू यू, नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने जो मैं गलत बोल गई, जो गलत सोच रख गई आपके लिए, मैं माफी मांगती हूँ और आपको माफ करती हूँ। 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, या 5 मिनट लगा दिए, इट ऑल डिपेंड्स आप कितना कनेक्ट हो गए। ये जब आप बार बार फॉरगिवनेस करते हो, ये आवाज आपको नहीं पता, आपकी देह को नहीं पता, आपकी आत्मा तक पहुंचती है। और जब मैं शिद्दत से माफी मांगती हूं आपकी आत्मा से, आपको मेरी याद आएगी, आपको ध्यान आएगा। ओके। इट्स ओके, गलतियां तो सबसे ही होती हैं, मैंने भी तो गलती करी। तो आप ऑटोमेटिकली मेरे को कॉल कर लेते हो, मेरे से बात कर लेते हो, एंड हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही हो जाता है जैसे पहले से था। इफ समवन हैज अ वेरी हैवी बैगेज, बहुत हैवी बैगेज, मैंने वन साइडेड मैं माफीनामा करती रही, मैं अपना क्लियर कर जाती हूँ। मुझे कैसे पता चलता है मैं क्लियर कर गई? अब मुझे ना उस पर्सन ने जो हर्ट दी थी वो मुझे बॉदर नहीं करती। मुझे समझ आ गई कि कहीं ना कहीं मैंने भी इसको ऐसे ही परेशान किया होगा, है ना। इस वजह से ये मुझे, तो भगवान ने भेजा मुझे बताने के लिए कि बेटी नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। तो मैं शिद्दत से मेडिटेशन करती जाती हूँ, एम्पावर करती जाती हूँ। मेडिटेशन आपको एम्पावर करती है। जितना एम्पावर करते हो आपकी ऊपर की डोर तगड़ी होती है, तो आपका माफीनामा उधर डिलीजेंट होता जाता है। तो एक दिन आपको लगता है मैं बहुत फ्री हो गई, मुझे उसका कोई नेगेटिव थॉट याद ही नहीं आ रहा। एक होता है आपने दबा दिया, नहीं, वो दबा हुआ तो आपको तंग करेगा, वो डिजीज बन के आएगा, इमोशनल बैगेज बन के आएगा, कार्मिक बैगेज बन के आएगा। आप अंदर टटोलते हो कि नहीं, आपका मुंह ही निकलता, आपको सिर्फ उसकी तारीफ याद आती है, आपको कोई ऐसा याद ही नहीं आता, तो मीन्स आप फ्री हो गए।
तो आई डू फॉरगिवनेस फॉर माई सेल्फ, मैं फ्री हो गई, नहीं तो मैं फंसी रहूंगी। अब क्या हुआ, आप फ्री होके निकल गए, वो अभी तक गोले में ही है, गोले में तो वो फंसे। अपना काम करेगा। लेकिन अगर आपने ये डायलॉग बोल दिया, देखो जी मैंने तो माफीनामा कर लिया, परमात्मा इसको तो देख लेगा, पता है इसका क्या होने वाला है? नेगेटिव है। आप वापस जुड़ गए। सो फॉरगिवनेस की भी लेयर्स हैं, इसीलिए हम बहुत ये सेशन एवरीडे ही करते हैं ऑलमोस्ट, मतलब मैं 2 बार लाइव हफ्ते में करती हूँ, बाकी दिन मेडिटेशन है, कि लोगों को समझाऊं, लोगों के ही टॉपिक से ही लेती हूँ माफीनामे में। आपने ये कह दिया ना उसका कर्मा उसको देख लेगा, परमात्मा कहता है कोई बात नहीं, मैंने फाइल साइन कर दी। परमात्मा विष्णु जी भगवान को तो साइन नहीं करने हैं, कोई हस्ताक्षर बस ऐसे टिक मार्क कर देते हैं। तो अब आप जुड़ गए, अगला इनकारनेशन फिर से मिलोगे, अब वो हाँ पे हावी था या उस वो हावी हो गया कोई ना कोई, तो फिर से वो स्टोरी रिपीट होएगी। जब आप कहते हो ना कर्मा तेरे को देखेगा एक दिन, परमात्मा कहेगा फिर तेरे को भी तो साथ मिलवाएंगे ना, तू देख तो सही, तूने तो कहा था उसको कर्मा तेरे को देख लेगा। सो कार्मिक स्टोरी, ये जो कर्मा की स्टोरी है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ये सीधा राह नहीं है, बड़ा टेढ़ा रास्ता है इसको समझना। लेकिन एक बार आप मेडिटेशंस में आ गए या ये चक्रा स्टोरी समझ ली आपने, आई टेल यू लाइफ गेट्स इजी, लाइफ गेट्स ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर इन इनर पीस। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा घर कैसा, मेरा कपड़ा कैसा। जैसे मेरी आदत है, मेरे को जैसी थॉट आता है मैं वहीं कैमरा लेती हूँ, वहीं वीडियो बना देती हूँ। मैं नहीं देखती मेरे बाल कैसे, मेरा चेहरा कैसा, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो आपकी नजर सिर्फ अपनी आंखों में होती है। आंखों आर द मिरर ऑफ द आत्मा। ये इंसान की नजर ही नहीं पड़ती इधर उधर, तो परमात्मा ने आपको एक दिन वहां लाना ही लाना है। मैं ये नहीं कहती तैयार होना छोड़ दो, मैं भी तो आपके सामने तैयार हुई। आई लव टू ड्रेस अप, मुझे शौक है ना। हम ये नहीं मना करते, ये इसका ये नहीं मतलब ये स्पिरिचुअल इंसान नहीं है, नहीं। परमात्मा आपको काम करने से नहीं रोकते, कमाने से नहीं रोकते, शादी करने से नहीं रोकते, वो आपको अच्छा ड्रेस अप, घर सुंदर, वो कुछ नहीं मना करते। वो कहते हैं रिमेंबर दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, दिस इज अ आत्मा's जर्नी, यू नीड टू रिमेंबर दिस। लेकिन हम इस देह की बातों में आके, क्योंकि देह में मन है जो खिलवाड़ करता है, तो आपको बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पता चलती हैं। मन आपको ग्रॉसर वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है और जो आत्मा है वो आपको ऊपर लेके जाती है, तो ये दोनों खिंचाव चलते रहते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट रेगुलरली मेडिटेटिंग, देन यू इंटरनलाइज फॉरगिवनेस and then you understand the true meaning, and I tell you Girish ji, you fall in love with your life once again. आपको वही रिश्ते इतने खूबसूरत लगते हैं, वही लोग इतने अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, आपको समझ आ जाती है मैं परमात्मा का बच्चा, ये भी तो परमात्मा का बच्चा, मुझे हक किसने दिया? मुझे हक नहीं दिया। सो सिंपल इसका अगर कुछ बोलना है, नो क्रिबिंग, नो कंप्लेनिंग, नो क्रिटिसाइजिंग, नो कमेंटिंग। ये जो सीज है ना, आपको ये गिराते हैं। I have to learn to add these A's, appreciate people as they are. Everyone is on their journey. आपकी जर्नी, मेरी जर्नी, इन सब की जर्नी, सबकी अपनी जर्नी है। सब अपना बैगेज क्लियर कर रहे हैं, अपनी जर्नी में चल रहे हैं सारे। तो I need to appreciate. I need to accept people as they are. आपको हाथ से खाने का शौक है, मुझे नाइफ फोक से शौक है। Who am I to comment on you? वाह, हाथ से, अच्छा, मैं भी ट्राई करूंगी। पुराने बुजुर्ग तो वही खाते थे ना। मैंने खुद इस पे वीडियो बनाई है, हाथ से खाना इज मोर एनर्जेटिक। यूज, ये भगवान ने इतना कुछ दिया है, जान दी है आपको, तो मुझे कमेंटिंग का राइट किसने दिया? कुड़ 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 क्रिबिंग, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ये नहीं दिया भगवान ने, मुझे ही नहीं दिया, उसको सब कुछ दे दिया। परमात्मा हंसते हैं ऊपर से, रोई चल, वो आपको छोड़ ही देते हैं। फिर आपकी तार वीक हो जाती है, वो कहते कोई नहीं, इसको रोने दे। अपनी मिनिस्ट्री को कहते हैं इसको भी रोने दे, बाद में आएंगे इसके पास। जैसे घर में बच्चा रोता है, मेरी बात भी रोट फट गई, टूट गई, तो माँ पहले तो चुप कराती है, ला दूंगी ना बेटा, ला दूंगी, नहीं मुझे अभी चाहिए, नहीं मुझे अभी चाहिए। फिर माँ क्या करती है?
रो ले तो। हम्म, मम्मी ने छोड़ा नहीं, लेकिन टाइम बिंग के लिए छोड़ दिया। तो परमात्मा भी हमारे साथ यही करते हैं। सो नो क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, कमेंटिंग। लर्न टू अप्रिशिएट पीपल। आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप ऐसे कर लेते शायद और अच्छा हो जाता। ओ वाओ मैम, ये तो मुझे सुझा ही नहीं। लेकिन हो सकता है आप कोई सजेशन दे जो मेरे को नहीं पता था। ओह अच्छा, मेरा ध्यान यहाँ तो गया ही नहीं। वाओ, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत। बिकॉज एवरी वन हैज देयर ओन एक्सपीरियंसेस। आई थिंक आई एम, आपका टॉपिक कहाँ था, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती नहीं नहीं, हूँ। बहुत बढ़िया, बिकॉज बहुत वो बढ़िया। इंटरलिंक करता जा रहा है, इंटरलिंक करता जा रहा है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका संस्कार, आपका पिछला बैगेज एंड योर डेस्टिनी। फैमिली ने कैसे आपको अप्रेज किया, और एक इंपॉर्टेंट बात, जिस वोम्ब में आपने कंसीव किया, उस वोम के सबकॉन्शियस लेयर्स में क्या था, वो भी तो उसको इफेक्ट कर जाती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर, and then your journey starts, and divine is always there, guiding you, helping you. So but I need to learn, this day needs to learn so many things, and when you are ready to learn, you start attracting people who will give you just small advices. Appreciate others, because हर एक का परसेप्शन, जो आपकी सोच है स्पिरिचुअलिटी की, जरूरत ही नहीं वो मेरे साथ मैच खाए। हम्म, हम्म, आपको नहीं मैम, मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है। हो सकता है मुझे कोई मिले, मैंने आज तक मेडिटेट नहीं किया, मैं आज तक मंदिर भी नहीं किया, लेकिन आई एम अ गिवर। मैम आपने ना मुझे बताया कि मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से आप अपने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करा रहे हैं। लेकिन लोगों का अक्सर डाउट होता है, मेरा भी है पर्सनली, कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ ना, मेडिटेशन होती नहीं है। आंख बंद किया तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या कोई और थॉट्स आते हैं, तो मैं मेडिटेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली हम अपने आप को इतना क्लटर कर देते हैं, हम्म, बिकॉज हम बॉडी को तो रेस्ट देते हैं, हम अपनी मेंटल माइंड को रेस्ट नहीं देते हैं। माइंड तो काम है उसका, वो दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। तो जैसे होता है ना, घोड़े को लगाम देना पड़ता है, तो लगाम मुझे ही देना है। मन को लगाम देना मेरा काम है। मैं द आत्मा, आई हैव टू वर्क ऑन इट। तो वो भी मेरा सेंटर यहीं पर ही है, मन भी यहीं पर ही है, मेरा लगाम भी वहीं पर ही है। तो लगाम इसलिए नहीं लग पाता बिकॉज आई एम सो लॉस्ट इन दिस ग्रॉसर वर्ल्ड। रैट रेस में मैं फंस जाता हूँ। पैसा कमाना है, मेरा बेस्ट, मेरी ड्रेस बेस्ट, मेरा फोटो बेस्ट, मेरे लाइक्स कितने आ गए, है ना? आजकल हम कितना, और हम ये घर में भी यही माहौल हमने क्रिएट कर दिया है। बड़े ये काम कर रहे हैं तो बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। एवरीवन इज जस्ट रनिंग रनिंग, रशिंग रशिंग रशिंग। सो ये इतना जो क्लटर होता है थॉट्स का, ये माइंड को रेसिंग रखता है, जो आपको कनेक्ट नहीं होने देता। सो हमारे यहाँ पे जो मेडिटेशन है, मतलब इट, आई वाज सो सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे भी नहीं मेडिटेशन का मतलब पता था 15 साल पहले। पूजा पाठ तो हम बहुत करती थी, पाठ करना, जोत जलानी, वहीं बैठ जाना, बट आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट इज मेडिटेशन, है ना? यहाँ पे जब मैं आई तो इन्होंने हमसे पहले एक्सरसाइजेस कराई। मुझे बड़ा, मैं क्या एक्सरसाइज बिफोर द मेडिटेशन, आई आस्क्ड। मेरी आदत है मैं क्वेश्चन बहुत पूछती हूँ। तो हमारी जो मेंटोर हैं लक्ष्मी मैम, यस, टू डी क्लटर योर चक्रास। अच्छा, डी क्लटर चक्रास, ओके। तो जब यहाँ पे हेड टू टो एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, तो ये साइंस है, ये मेडिटेशन भी एक साइंस है। तो व्हेन यू एक्सरसाइज, है ना, आई से स्टार्ट करते हो, तो आपका हेड एरिया, ये जो खच 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 चलता रहता है ना, आप गर्दन की एक्सरसाइज करते हो, ये करते हो, वट एवर, नीचे तक हम पूरा जाते हैं। तो एक एक चक्र को वो डी क्लटर करता है। फिर बैठ के माफीनामा, है ना, फिर बैठ के 5 मिनट का रिकॉर्डिंग ये होती है, मतलब, है ना, टू मेक इट वेरी सिस्टमैटिक। 7 मिनट एक्सरसाइज के लगे, 5 मिनट का माफीनामा हो गया, या उससे पहले 5 मिनट की ब्रीदिंग करा दो। हमारे यहाँ रिदमिक ब्रीदिंग है। रिदमिक का मतलब है रिदम है। आप 6 इनहेल करते हो, जब इनहेल करते हो पेट बाहर आता है, 3 होल्ड करते हो, एंड देन 6 एक्सहेल करते हो, जो पेट खाली हो जाता है।
एंड 3 फिर से होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे बीप बजता है पूरा 6-3 5 मिनट का। ये आपको क्या करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन बॉडीज को बैलेंस क्रिएट करता है। इस बैलेंस से आपकी ये सुषुम्ना नाड़ी है बैक पे पूरी स्पाइन पे, वो बैलेंस होती है। सुषुम्ना नाड़ी अंत करना से कनेक्टेड है एंड आपके नीचे रूट से कनेक्टेड है, इसको बैलेंस कर देता है। और इधर माफीनामा भी आपने 8 मिनट का कर लिया। इतना ब्यूटीफुली कनेक्ट होते हो अब हमारे मेडिटेशन में। 20 मिनट्स कहाँ गए पता ही नहीं चलता। ये तो जो है जो यहाँ फॉलो करता है। अब एक और बताती हूँ, आफ्टर द मेडिटेशन, आफ्टर द ब्लेसिंग्स, वी ब्लेस द होल वर्ल्ड। क्योंकि परमात्मा कहता है प्रसादा मेरा लिया है, मैं तेरे पास आया हूं, पहले दुनिया को बांट, मेरे बच्चों को बांट, तो तेरे को बरकत पड़ेगी। तूने बांटा नहीं तो बरकत नहीं पड़ेगी। मतलब मुझे ये साइंस इतनी ब्यूटीफुल लगी, मैं तो दीवानी हो गई डे 1 से इसकी कि वाओ, ये तो कभी किसी ने नहीं बताया। एंड देन रूटिंग, ये धरती को ब्लेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी जितना आप रूटेड होगे, आप डगमगाओगे नहीं। जिंदगी में हिचकोले भी आएंगे, बड़ा कुछ आएगा लाइफ में। आप किसी को भी सुनो, हर कोई कहता है मैम मेरी जैसी स्टोरी तो किसी की नहीं हो सकती। एक दिन मैं भी बोलती थी मेरी जैसी स्टोरी किसी की नहीं हो सकती। हम भी बोला करते थे एक टाइम पे। एवरीवन, क्योंकि एवरीवन गोज थ्रू लॉट ऑफ ग्रिलिंग, है ना, कार्मिक बैगेज है, योर प्रेजेंट है, सब कुछ है, सब कुछ है। ये आपको डगमगाने नहीं देता। जड़ स्ट्रांग होगा तो ऊपर का धड़ भी स्ट्रांग होगा, है ना। एक बहुत ब्यूटीफुल और बात है, वैसे वही गिरी जी, फिर हमारी टॉक बहुत लंबी हो जाती है, कि जो दुनिया को दिखाई देता है, जो आम दिखता है, दैट इज जस्ट 10%। रेस्ट इज ऑल इन द इनर वर्ल्ड। तो उस 90% को अगर आपने फतेह कर लिया ना, तो ये 10% बल्ले बल्ले है। चलो अब बात हो रही है मेडिटेशन की। चलो ये तो मैंने एक लॉन्ग प्रोसेस आपको बताया। लॉन्ग क्या, हम तो ये एवरीडे करते हैं, सुबह करते हैं, वी आर डन फॉर द डे, राइट। नाउ आपको मैं पहले हम बात कर रहे थे कि हर एक का परसेप्शन अलग होता है। अब ये इंसान जो मुझे मिले, मुझे कहते हैं ना मैं मेडिटेट करता हूँ, ना मैं मंदिर गुरुद्वारे कभी गया, बट मैं बहुत खुश रहता हूँ, बहुत मस्त रहता हूँ। मैं क्या, आप करते क्या है? मैं सिर्फ दुनिया की मदद करता हूँ। वाह। मैं हर उस लावारिस लाश को क्रिमेट करके आता हूँ। और मुझे ये काम करते 30 साल हो गए। मैंने कहा धन्य है ये आत्मा। यू डोंट नीड टू मेडिटेट। ये जो सेवा है, दिस इज मेडिटेशन। व्हेन यू सिंग, दैट इज मेडिटेशन। आप जब काम बड़ी खुशी से करते हो, दैट इज मेडिटेशन। व्हेन यू लव योर वर्क, इवन दैट इज मेडिटेशन, है ना। आप 2 मिनट में भी कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्ट क्यों नहीं हो पाए? बिकॉज माइंड इज क्लटर्ड। तो ये एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज आफ्टर द मेडिटेशन भी है। अच्छा, ये तो पहली बार सुना था, क्योंकि जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आती है वो इतनी सटल है, वो आउट हो जाती है मिनटों में। अगर आप उसको बांधना चाहते हो, ये आया है मेरे साथ रह जाए, आपको फटाफट जंपिंग, स्ट्रेचिंग, है ना, शेकिंग, ये सब किया जाता है। आपको टैपिंग कराई जाती है ताकि उसको कन कन में असेंबलेट करो। हे परमात्मा, तेरी जो ऊर्जा आई है मेरे रोम रोम में बस जाए। मैंने पकड़ लिया तेरे को, बस गो ग्रेट, डू योर डे। ग्रेट। कोई परमात्मा ये नहीं कहता सारा दिन बैठ जा, वो कहता काम कर। काम करने आया तो यहाँ पे, हाथ पे हाथ धरने नहीं आया। बहुत बढ़िया, है ना। बहुत बढ़िया। सो इसको रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंसान इसको रिलैक्स करना भूल गया है। फिजिकल बॉडी को तो रेस्ट दे देता है, नींद नहीं आती क्योंकि आप स्क्रॉलिंग्स करते रहते हो, कितना कुछ करते रहते हो। वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ना एवरी मॉर्निंग, आप देखोगे यू नो वेयर टू से अ नो, यू नो वेयर टू पुट अ फुल स्टॉप, यू नो इट। ग्रेट मैम, नाउ इट्स रैपिड फायर सेशन। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने रैपिडली उसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टी या फिर वार्म वाटर? वार्म वाटर। Why? वार्म वाटर जो है आपका, वो डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके जाता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। टी सुबह सुबह जब आप लेते हो, वो आपको ट्रिगर कर देती है, स्ट्रेस हार्मोन को स्टिमुलेट कर देती है। Wow. सो फर्स्ट शुड बी वार्म वाटर। मनी या फिर पीसफुल माइंड? पीसफुल माइंड। पीसफुल माइंड विल टेक यू टुवर्ड्स मनी। Peaceful mind, clarity of thought. Clarity of thought, the decisions are right. Decisions are right, the actions are right. Actions are right, वो fruits लाएगा ही लाएगा, तो money आएगा ही आएगा।
वेरी नाइस। मेडिटेशन या प्रेयर? मेडिटेशन। मेडिटेशन आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है। कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है तो आपको बहुत पीस मिलता है। पीस मिलता है, डिवाइन गाइडेंस मिलती है। डिवाइन गाइडेंस जब मिलती है तो आप एक वननेस में आते हो एंड देन यू डू योर प्रेयर्स। इट्स सो ब्यूटिफुल। वेरी नाइस। मोस्ट डिटॉक्स इमोशन क्या होता है? रिजेंटमेंट। अच्छा। रिजेंटमेंट में आप हर्ट्स को बार बार स्टोरी रिपीट करते हो। उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने ऐसा कर दिया। आप बार बार उसी विशियस साइकिल में फंसते रहते हो। तो ये सबसे पॉइजनस मतलब चीज है आपके अंदर, रिजेंटमेंट। रोज स्टोरी रिपीट करते हो, इसको ड्रॉप करो। अगर मैं ये पूछूं कि फर्स्ट हीलिंग टेक्निक क्या है, अगर एक वर्ड में किसी को करनी हो हीलिंग या सीखनी हो तो? एक्सेप्टेंस। यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो ना, वो जो आपका ना का डक्का होता है वो हट जाता है। जो हिंड्रेंस का जो आप क्रिएट करते हो वो हट जाता है। तो थिंग्स स्टार्ट फ्लोइंग। I accept you're a tough person, but we have to stay together, or at work we are together. So it's okay ना, I'll find out my ways, because आपके अंदर और कितने गुण हैं, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो आपके अवगुणों को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मेरे अंदर भी तो अवगुण होंगे ना, आप भी तो मुझे एक्सेप्ट करते हो, तभी तो चलेंगे हम आगे। सो इट्स सो ब्यूटिफुल। एक हैबिट जो मनी ब्लॉक करती है? आपका जो फियर अंदर रहता है, ओके। यू क्रिएट दैट ब्लॉक। वो तो बड़े किस्मत वाले हैं जी, उनको तो पैसा बड़ी आराम से आता है। हम तो बहुत मेहनत करते हैं तभी आएगा। तो यू आर योर ओन हिंड्रेंस। ही कैन डू इट, शी कैन डू इट, आई कैन डू इट। मनी को अट्रैक्ट करना इज योर ओन अलाइनमेंट टुवर्ड्स अबंडेंस। तो आप रोक देते हो। एंड यहाँ पे मैं बहुत पेरेंट्स को ब्लेम करती हूँ। हमने भी ये गलतियां की हैं। पैसा पेड़ में नहीं लगा, मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें भी पढ़ना है। मेरे कितने oh my God, I feel so bad कि हमने भी एक दिन बोले थे। बहुत गलत है। यू क्रिएट अ हिंड्रेंस, है ना? आई हैव टू अलाइन। ओवर थिंकिंग या फिर हम कहें कि वन वर्ल्ड सॉल्यूशन, इंस्टेंट सॉल्यूशन? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। अच्छा। आप इंस्टेंट बस ब्रीदिंग करने बैठ जाओ। इनहेल डीपली, होल्ड, एक्सेल। आप 6 साइकिल्स कर लीजिए। आई प्रॉमिस यू आप उस ओवर थिंक वहीं स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज अभी जैसे मैं पहले बता चुकी, ये साइंस है। राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन बैलेंस, सुषुम्ना नाड़ी क्लियर, अंत करना क्लियर। डिवाइन को पता है आप फंस गए हो। वहाँ बड़े लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, वो एकदम आपको क्लैरिटी देते हैं, छोड़ बच्चे तो ये कर ले। फिर आप कहते हैं हाँ मैं ये करूँगा। बात ही खत्म। मॉर्निंग रिचुअल्स या इवनिंग रिचुअल्स? विच इज मॉर्निंग रिचुअल। मॉर्निंग रिचुअल? Morning ritual because start the day. That is how then you pave your रास्ता. You think with clarity. ये 10 काम है, मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके आज चलने वाली हूँ। So morning ritual is very important. टॉयलेट सुबह ही जाएंगे ना, अच्छा खाएंगे पिएंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, है ना? सिमिलर वे में मॉर्निंग रिचुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। बेटी मैम, मुझे लगता है आज मेरे साथ साथ ना बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे। तो और मुझे लगता है कि जो डिस्कशन हमने किए और जो मैंने पर्सनल डाउट्स आपसे क्लियर किए, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उस पे अपने उनके आंसर मिल गए होंगे। लेकिन अगर किसी के नहीं मिले होंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ रहे तो हम नेक्स्ट टाइम फिर आपसे टाइम लेंगे, फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। एंड मैं क्या बोलूँ आपको, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। थैंक यू Thank सो you so मच गिरीश जी। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। और आपने तो ये तो मेरा रोम रोम का टॉपिक है, which I really want to spread to people, to create happy healthy homes. Life is not that complicated जितनी हम कर देते हैं। Thank you so much for giving this opportunity. Thank you so much. Thank you. आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते।